फोकस करते हैं, बेहतर नतीजे आए इस कंपनी के, लेकिन देखिए बावजूद उसके स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली है। तो क्या कारण है इस प्रेशर के पीछे, समझा रही हैं प्रियंका। प्रियंका बताएं। यहाँ देखिए ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी, मतलब बीट ऑन, चाहे पैट हो, रेवेन्यू, बिट्टा की बात, बिट्टा मार्जिन की बात करें, सब जगह बीट थी। उसके बावजूद भी स्टॉक में क्यों आज गिरावट देखने को मिली? क्योंकि बाजार फॉरवर्ड लुकिंग देखता है। अब तक जितनी भी वैल्यूएशन हमने रिक्सन में देखी है वो काफी ज्यादा अब रिच वैल्यूएशन के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि बहुत हद तक जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार वो इस प्राइस में है। अब इसके आगे क्या, कुछ कंसर्न्स है जिसके चलते जेफरीज ने एक अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। रिपोर्ट में कुछ रीजन साइट किए हैं, उसके कुछ रीजंस बता देते हैं। पहला, उन्हें लगता है कि एक तो FY27 तक डिक्सन की मोबाइल सेगमेंट की जो PLI है वो खत्म होने वाली है, और आज हमने मैनेजमेंट से इस पर बात भी की थी, उन्होंने भी माना कि ये PLI खत्म होने वाली है। तो बाजार को एक तो पहली वरी ये है। दूसरा जो सेकंड वरी है, क्योंकि इनकी जो मोबाइल और EMS सेगमेंट है वहां से बहुत फास्ट ग्रोथ आई है, अग्रेसिव ग्रोथ आई है। 3 टाइम्स इनकी सेल्स हुई है FY25 में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। लेकिन अब आगे चल के जेफरीज को लगता है कि यहाँ रेवेन्यू स्ट्रीम सीमित है, लिमिटेड मौके होंगे कि जिससे रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करे, इस कैविएट से। इनफैक्ट आप इनके स्मार्टफोन की बात करें और जब भी कंपनी से बात करें तो वो बड़ा ग्रोथ ड्राइवर अपना स्मार्टफोन बताते हैं, और स्मार्टफोन का जितना करंट साइज है 140 मिलियन यूनिट्स का है, जिसमें से आउटसोर्स, भारत की बात करें, आउटसोर्स लगभग 90 मिलियन यूनिट्स है, इन हाउस बनाने वाले 50 मिलियन यूनिट्स है, जिसमें मार्केट शेयर कई सारी कंपनीज का आ रहा है। इनका एक की प्लेयर है Xiaomi, जिसका शायद मार्केट शेयर घटता हुआ दिखाई दिया FY25 में, और बात से भी हमें लगा आज मैनेजमेंट से बात किया तो ये एक बड़ा रीजन है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही रिच वैल्यूएशन हो गई थी, एक साल में 80% भाग चुका था स्टॉक, जिसकी वजह से अब लग रहा है शायद PE नॉर्मलाइज होने का चांस है, और 19 से 20% तक का यहाँ से कट देखता है जेफरीज, और टारगेट भी उन्होंने जो दिया है यहाँ पर 12,660 का टारगेट दिया है। 12,660, और ऑलरेडी देखिए स्टॉक 6% नीचे है। एक बार जरा सनी जी से भी राय लेते हैं। सनी सर, अभी प्रियंका ने यहाँ पे जो 2 कारण स्टेट किए, नंबर्स तो कितने अच्छे रहे, लेकिन बावजूद इसके इन 2 कारणों के चलते हमने देखा है कि स्टॉक पिटा है। आपको इसका फ्यूचर अब कैसा लग रहा है? आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि वन ऑफ द रॉक सॉलिड बिजनेस है, और जिस तरह से इन्होंने अपनी एक स्केल बनाई है मोबाइल में, और दूसरे आप जिस तरह से हार्डवेयर भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा, तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत रॉक सॉलिड बिजनेस है, और आगे जाके ग्रोथ के पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है कंपनी में। बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि स्टॉक अगेन एक्सपेंसिव है, और उसी के चलते डिस्पाइट ऑफ गुड नंबर्स हमने देखा है कि आज प्रॉफिट बुकिंग भी कहीं ना कहीं देखने मिली है। मुझे लगता है कि थोड़े समय तक अब टाइम बाई कंसोलिडेशन शायद डिक्सन में देखने मिलेगा। कंपेयर टू डिक्सन हमें विद इन EMS स्पेस जहां थोड़ा कंफर्ट लगता है वैल्यूएशन और ग्रोथ के लिहाज से, तो उसमें कंपनीज लाइक सिरमा, एम्बर, ये 2 कंपनीज अच्छी लगती है। ओके।